नमस्कार बच्चों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सुंदर सी एक मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं और इसका शीर्षक है तेनालीराम। तो तेनालीराम जो हैं वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी थे, मंत्री थे और वे बड़े ही चतुर और हास्य प्रिय व्यक्ति थे। हास्य व्यंग से युक्त बातें करते थे। उनकी चतुराई की बातें सब जगह फैली हैं। और राजा कृष्णदेव राय तो उनका पता ही होगा आपको कि ये विजयनगर राज्य के, कर्नाटक के विजयनगर राज्य के राजा थे और हम्पी इनकी राजधानी थी। एक तरह से हमारे कर्नाटक के गौरव भी थे। और राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों अपनी चतुराई, अपनी बातों से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियाँ पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आता है और सुनने में, सुनाने में बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम आज ये कहानी पढ़ेंगे कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बारे में। शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई। तो बच्चों, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे और एक बार राजा कृष्णदेव राय सैर पर निकले तो साथ में तेनालीराम भी उनके साथ चल रहे थे। तो रास्ते में वे दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बातें करते हुए तेनालीराम को ध्यान ही नहीं रहा कि रास्ते में कुछ गोबर पड़ा हुआ है। गोबर तो मालूम है ना, गोबर मतलब काव डंग। तो ये गोबर पड़ा हुआ था और तेनालीराम तो एक राजा के दरबारी थे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पर गोबर में पैर लग गया है। तो फिर जब उनका पैर गोबर में पड़ गया और गोबर उनके पैर में बहुत सारा लग गया तो उनका पैर गंदा हो गया। तो इसलिए वे पास में एक नहर बह रही थी, नहर मतलब कैनाल। तो एक नहर बह रही थी, उसमें जा कर के पैर धोने लग गए। काफ़ी देर पैर धो करके बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया, जूता वगैरह धो लिया अपना और साफ़ करके आ गए। तो जब ऐसा साफ करके आ गए तो राजा को अभी भी उनके प्रति गंदी भावना आ रही थी कि इनके पैर में तो गोबर लग गई है, पैर गंदा हो गया है। तो वो बोले कि ये पैर तो गंदा हो गया है, इससे बढ़िया इसको धोने से बढ़िया, क्योंकि ये गोबर की गंदगी साफ़ नहीं होती, तो इसलिए इससे बढ़िया इस पैर को काट के फेंक दिया जाए। अब हमारे शरीर का कोई अंग फेंक दिया जाएगा काट के तो कितनी परेशानी होगी। तो इसलिए तेनालीराम ने राजा को बहुत बार से समझाया कि नहीं नहीं, पैर को काटना ठीक नहीं है, गंदगी लगी थी, गंदगी को साफ कर दिया गया है। तो राजा माने नहीं। तो तेनालीराम ने उनसे कहा मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है, बहुत बार अपने पैर को धो लिया है, गंदगी का सवाल ही नहीं है, गंदगी सारे पानी में बह गई। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर तेनालीराम दुखी होकर के अपने घर चले गए, क्योंकि राजा का कहना था कि अगर तुम अंदर आओगे तो हमारे सुंदर सुंदर कालीन, हमारा सुंदर महल गंदा हो जाएगा, तुम्हारे पैर में गंदगी लगी हुई है, जब तक पैर को काटा नहीं जाएगा तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते। तो राजा जो है उसकी इस बात से, इस जिद से परेशान होकर तेनालीराम बेचारे दुखी होकर के अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद वो काफ़ी दिनों तक दरबार नहीं आए और उन्होंने राजा को अर्जी दे दी कि मैं दरबार नहीं आ सकता क्योंकि आपकी नज़र में मेरा पैर गंदा है। और इस दौरान जो तेनालीराम घर में अपने बैठ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा बनवाया और गड्ढे में अंदर से बहुत सारा गोबर वगैरह, कीचड़ वगैरह भर दिया और उसके ऊपर फिर मिट्टी भर दी सूखी वाली, और फिर उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल पौधे लगा दिए। और इस प्रकार सुंदर सुंदर गुलाब के पौधे लगा दिए, सुंदर सुंदर दूसरे कचनार आदि के पौधे लगा दिए, गेंदे के फूल लगा दिए, चमेली के फूल लगा दिए। इस प्रकार सुंदर सुंदर फूलों से बगिया बना दी। तो नीचे तो गोबर भरा हुआ था और ऊपर पेड़ लगे थे, पौधे लगे हुए थे, तो उनको खाद मिल रही थी, तो वो बहुत अच्छे होने लग गए और खूब जल्दी से खिल के बड़े हो गए। तो इसके बाद एक दिन, बहुत दिनों बाद तेनालीराम वापस अपनी ड्यूटी में आ गए और राजा के यहाँ काम करने लग गए। राजा भी इस बात को भूल गए क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, तो राजा भी इस बात को, कि गोबर वाली बात को भूल गए। तो तेनालीराम ने एक दिन सुबह सुबह फिर से राजा से कहा, महाराज मैंने एक फूलों की बगिया तैयार की है, तो आपसे अनुरोध है कि आप उन फूलों की बगिया को देखने चलें, आपको मज़ा भी आएगा, आपको घूमने में भी बहुत अच्छा लगेगा और फूल आपको बहुत पसंद हैं। तो हम जो है वहाँ जाके रंग बिरंगे फूलों को देखेंगे और उनकी सुगंध का आनंद लेंगे। तो इसलिए कृपया मेरे साथ चलिए, हम लोग घूमने जाएंगे। तो सुन करके राजा एकदम से तैयार हो गए। राजा को जो कृष्णदेव राय थे
उनको फूलों का बहुत ही शौक था। सुंदर फूल उनकी कमजोरी थे, कहीं पे भी सुंदर फूल देखते थे तो अपने राज्य में मंगवा के लगा लेते थे। तो जब राजा ने ये सुना कि तेनालीराम ने अपने आप एक बगीचा तैयार किया है तो उनको बहुत ही उत्सुकता हुई, तो वह तुरंत चल पड़े साथ में। तो जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े विशेष प्रकार के सुंदर सुंदर गुलाब के, गेंदे के, चमेली के फूल खिले हुए हैं तो वो बहुत ही आनंदित हुए और फूल को तोड़ने के लिए, एक गुलाब का फूल इतना सुंदर था उसको तोड़ने के लिए वह दौड़ते हुए गुलाब की बगीचे के पास एकदम क्यारी के अंदर चले गए। और जैसे ही वो अंदर, उन्होंने क्यारी के अंदर पैर रखा, उनका पैर अंदर धंस गया क्योंकि नीचे तो गीला गोबर था। तो वो धंसते चले गए, नीचे गीला था, ऊपर क्यारी जैसी बनी थी, सूखा दिख रहा था लेकिन अंदर गीला था, तो इसलिए वो पूरा अंदर धंस गए। मिट्टी वहाँ की, क्योंकि राजा तो भारी थे, तो मिट्टी पूरी अंदर दब गई और राजा भी मिट्टी के साथ अंदर जाते गए, गोबर में फंसते गए। राजा जितना पास निकलने की कोशिश करते, बाहर निकलने की, उतना ही वे अंदर फंस रहे थे। और तेनालीराम जो है वो उनके पास गया दौड़ता हुआ और उन्हें सहानुभूति दिखा करके झूठे मूठे उनको बाहर निकालने की नाटक करता रहा। और जब तक कि राजा पूरी तरह से फंस नहीं गए उसके अंदर, तब तक उसने सिर्फ दिखावा किया कि वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वह उनको खींच नहीं रहा था। और उसने फिर, राजा जब पूरा गले तक दब गए तो राजा के हाथ भी गंदे हो गए, राजा के पैर भी गंदे हो गए, राजा की कमर भी गंदी हो गई, उनके सुंदर सुंदर कपड़े और आभूषण भी गंदे हो गए। तब सिर्फ गर्दन ही अच्छी बची। तो तेनालीराम ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और कहा, महाराज आप तो पूरे के पूरे ही गंदे हो गए हैं, अब आपको किसी भी तरह से साफ़ नहीं किया जा सकता। अब एक ही उपाय है कि जो आपका गर्दन से ऊपर का हिस्सा है उस साफ हिस्से को मैं बचा लेता हूँ, बाकी गंदे हिस्से को काट के फेंक देना पड़ेगा। तो ये सुनकर तो राजा बहुत डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम मेरे हाथ जो है, ये शरीर तो गंदा हुआ है, इसमें कीचड़ लगी है, इसमें गोबर लग गया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका उपाय ये तो नहीं कि हम पूरी तरह से इसको काट के फेंक दें। तो मैं इसको पानी से साफ़ कर लूँगा, सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित खुशबूदार फूलों से इनको साफ़ कर लूँगा अच्छे पानी से, और नहा धो करके मैं साफ़ हो जाऊँगा। गर्दन काटने की बात कैसे आ गई? तो इस प्रकार में वो लेकिन तेनालीराम अपनी जिद में अड़ गए, बोले कि नहीं नहीं, गोबर लगने से आप गंदे हो गए हैं, आप बहुत ही घृणास्पद हो गए हैं, आपको किसी तरह भी साफ़ नहीं किया जा सकता, कितनी नहर का पानी भी आपको साफ़ नहीं किया जा सकता। इस तरह तेनालीराम तलवार लेकर के बिल्कुल राजा के पास ही आ गए। राजा बहुत ही डर गया और तेनालीराम ने गंभीरता से दिखाते हुए कहा कि महाराज, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि आपकी गर्दन उतार के उसको बचा लिया जाए, बाकी हिस्सा जो है गंदा उसको यहीं रहने दिया जाए, गंदे हिस्से को हम वापस नहीं ले सकते। तो इसी समय तेनालीराम की बात सुन करके राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को पता हुआ कि एक बार राजा जो तेनालीराम है उनके पैर में कीचड़ लगने पर राजा ने भी उनसे कहा था कि तुम्हारा पैर काट दिया जाए तभी अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारे पैर को किसी तरह भी साफ़ नहीं किया जा सकता, तुम हमारे महल में आने लायक नहीं रह गए हो। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि तेनालीराम सिर्फ मजाक कर रहे हैं और उनको उनकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। राजा ने जो है तेनालीराम से माफ़ी मांगी और कहा, आप तुरंत मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। इस पर तेनालीराम हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजा आपको जब भी, आप राजा हैं, आप जब कोई आदेश देते हैं आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या असर हो सकता है दूसरे व्यक्ति के जीवन पे, और आपको अपने निर्णय सोच समझ के करने चाहिए। राजा ने इसमें हामी भरी और फिर तेनालीराम ने उनको बाहर निकाल लिया और वे साफ सुथरे होकर के वापस अपने महल में आए और दोनों खुशी खुशी फिर से अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।